दोस्तों, मैं विपुल मिश्रा आपकी अपनी क्लास डीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। देखिए सर, कल हमने आपको थोड़ी सी कोशिका के बारे में डेमो क्लास थी कल मेरी, थोड़ी सी 5 मिनट की, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कोशिका के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है कोशिका की मौलिक इकाई। ठीक है, पहले हम जानेंगे बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। हमने आपको इसलिए क्वेश्चन भी बनाए हैं और मैं आपको साथ साथ में पढ़ाता भी चलूंगा कि उसका जो भी है मतलब कि सिस्टम होता है। जैसे जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान क्या है, सजीवों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु। जीव का मतलब होता है कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। फिलहाल अभी तो हम 9th और 10th की क्लास लेंगे, और अभी अगर 9th में सिलेबस आपका ठीक रहा तो 10th में आपको सिर्फ देखने भर की दिक्कत होगी और कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। जैसे इसको जीव को 2 भागों में बांटा गया है, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा क्या है, जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जैसे देखिए, अब देखिए सजीवों का अध्ययन, जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं, थियोप्रेट्स। अब जीव विज्ञान के आगे हम लोग आप पढ़ेंगे। अब देखिए कोशिका, कोशिका जो होती है यह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक कोशिका का अपना एक कार्य होता है। जैसे कोशिका का प्रकार, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसे कहते हैं, एक कोशिका जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं या एक कोशिकीय कहते हैं। दूसरा एक कोशिकीय कहते हैं जैसे अमीबा। दूसरा बहुकोशिकीय, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे आपका शरीर, हमारा शरीर। हमने कल आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, जैसे ईंट से आपने ईंट को जोड़ करके बनाया तो एक दीवार बन जाती है, और दीवार को आपने दूसरी तरफ से अगर बनाया तो वो क्या, दूसरी दीवार फिर एक तरीके से एक कमरा बन जाता है। उसी तरीके से हमारी आपकी कोशिका है। देखिए कोशिका का मतलब, जैसे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक, यानी कि कोशिकाओं का समूह जिसे आप कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। और ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र, जिनसे आपका पूरा शरीर बना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जैसे अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अब कई लोग, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कई लोग कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, कई लोग कहते हैं कि कोशिका की खोज की थी, कई लोगों ने कहा कि जीवित कोशिका की खोज की थी। आज हम आपको इसके बारे में 6 वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे कि कब कोशिका की खोज हुई, कब मृत कोशिका की खोज हुई, कब जीवित कोशिका की खोज हुई, और किसने ये सिद्ध किया कि जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका। देखिए सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में, जो कार्क नामक ऊतक था, जिसे मतलब कार्क के पौधे से मिला था वो। देखिए छाल जो मधुमक्खी के आकार थी, जब उन्होंने देखा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने, जब उन्होंने देखा था तो कोशिका ऐसे इसी आकार की, तो किसी ने कहा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखती है, तो किसी ने कहा दीवार के आकार की दिखती थी। जब उन्होंने कोशिका को खोजा तब कोशिका उनको इस आकार में मिली थी, ऐसे जैसे मतलब मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। फिर कहते हैं दूसरी बार जब आया तो उनको ये नहीं पता, उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ कोशिका की खोज हुई है। अब खोज देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मतलब अगर आप किसी नए कार्य को जब करते हैं तो किसी को कुछ मिल गया, सब एक साथ कार्य करते हैं, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, तो अगर किसी कोई मतलब एक नई चीज मिलती है तो लोग जानने का प्रयास करते हैं कि और देखते हैं और इसमें क्या मिलता है। तो उसी प्रकार से पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका की खोज की, कौन थे वो, रॉबर्ट हुक। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, लेकिन अभी ये तक पता नहीं था कि मृत कोशिका है या जीवित कोशिका है। ये तो सिद्ध हो गया कि अभी मतलब इन्होंने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ये बताया कि मैंने अब जीवित कोशिका की खोज की है। उसके बाद आए तो रॉबर्ट ब्राउन आए तो उन्होंने खोज की किसकी, केंद्रक की खोज की।
और केंद्रक की जब खोज हुई तब वहां पे पता चला कि जो मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। इसको हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद बताएंगे कैसे सिद्ध हुआ ये चीजें जानकारी हम आपको देंगे। और चौथे हैं पुरकिंजे। तो पुरकिंजे जब आए तो उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, जीव द्रव्य। क्या नाम दे दिया, जीव द्रव्य। अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जीव द्रव्य, जिस कोशिका में जीव की उपस्थिति होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जिस कोशिका में जीव की उपस्थिति होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और जिस कोशिका में जीव अनुपस्थित होते हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, उन्हें मृत कोशिका कहते हैं। जैसे देखिए आगे पढ़ते हैं, जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका प्लस केंद्रक को मिलाकर क्या बनता है, कोशिका झिल्ली। देखिए अब जैसे कि ये कोशिका है, जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो थी ये, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसमें उन्होंने खोज की थी इसकी, ये जो इसके ऊपर देखिए ये कोशिका बनी है, कोशिका के ऊपर जो ये प्लाज्मा ये जो झिल्ली बनी है कोशिका भित्ति, उन्होंने इसकी खोज की थी। और उस समय ये नहीं पता था कि ये मृत कोशिका है या जीवित कोशिका है। और उसके बाद जब आए जीव द्रव्य की खोज की तो देखिए यही कोशिका सेम, ये कोशिका और ये कोशिका दोनों सेम है। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, इस वाली ये जो संरचना एक बनी हुई है, इसके जो झिल्ली बनी हुई है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद जब आए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने खोज किसकी की थी, इसकी कोशिका की, जीवित कोशिका की। तो जब उसके बाद में जो आए रॉबर्ट ब्राउन आए तो उन्होंने किसकी खोज की, उसमें देखा कि कोशिका के अंदर भी जब उसको और छाना गया और टटोला गया तो उसमें क्या मिला, एक कुछ मिला जो दिख रहा था, जो जिसका नाम था केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की। अब देखिए आप देखें इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए जो रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की थी वो क्या था, कोशिका भित्ति, और इसको हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जिसकी खोज की थी वो थी जीवित कोशिका, और केंद्रक की खोज की थी उनका नाम था क्या, रॉबर्ट ब्राउन। अब इसके आगे की जानकारी हम आपको कल और अगली वीडियो में देंगे।